गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आरसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अपनी एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो कक्षा 9 और 10 के लिए स्पेशल है, क्योंकि आपकी बहुत डिमांड आ रही थी तो हमने आपकी इस डिमांड पे काम किया। कक्षा 9 और 10 की जो हिंदी ग्रामर है, हिंदी व्याकरण है, आज से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं आपके एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए। तो आइए आज शुरू करते हैं कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए स्पेशल क्लास। आज से हम सीरीज शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके जो हिंदी ग्रामर के सभी टॉपिक हैं उन सभी पर हम अपनी क्लास में चर्चा करें। आज का जो हमारा विषय रहेगा, जो हम शुरुआत कर रहे हैं, वो कर रहे हैं शब्द से, शब्द भंडार से। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना विषय। देखते हैं कि आज की क्लास में हम शब्द के विषय में क्या क्या जानेंगे। आज का टॉपिक रहेगा शब्द। फिर हम जानेंगे कि आखिर शब्द क्या होते हैं। फिर शब्द भंडार या शब्द निर्माण ये कैसे होता है, क्या है ये। शब्दों के वर्गीकरण के विषय में बात करेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण किस किस आधार पे किया जाता है, और सबके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 5 प्रकार से होता है, जिसमें सबसे पहले स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। फिर बात करते हैं हम रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, फिर प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, और फिर व्याकरणिक प्रकार्य, और अंत में बात करेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो ये सारे ही अपने आप में बहुत डिटेल्ड हैं, तो हम सभी को एक एक करके बड़े अच्छे से सबको हुई हम सब पे ही हम बात करेंगे। आज की क्लास का जो मेन टॉपिक रहेगा, जो मेन मुद्दा रहेगा, आज हम सबसे पहले स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले जानते हैं शब्द कि शब्द क्या होते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं या हम कहते हैं कि हम अपनी बात को दूसरे के सामने रखते हैं या दूसरे की बात को समझते हैं, तो उसके लिए हमें भाषा की जरूरत पड़ती है। जो भी हमारी भाषा है उसी भाषा में हम बात करते हैं और दूसरे की बात को समझते भी हैं। तो वो जो भाषा है, भाषा कहाँ से बनी है, अगर हम शुरुआत देखें तो जो भाषा का हम कहते हैं छोटी से छोटी इकाई वर्ण होता है। फिर उन वर्णों से मिलकर के, वर्ण समझते हैं ना, जो अ से ज्ञ तक हम करते हैं, अ से ज्ञ तक, है ना, अ आ ई, ये वर्ण होते हैं। फिर इन वर्णों से मिलकर के, इन वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है। जैसे हम देख लेते हैं एक शब्द राम। राम कैसे बना, र, आ और म, इनसे मिलकर के, यानी कि इन 3 वर्णों से मिलकर के राम शब्द की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से वर्णों का जो मेल होता है, या हम कहते हैं वर्णों का जो समूह होता है या सार्थक मेल होता है, वही शब्द कहलाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि वर्ण तो कुछ भी हो सकते हैं, अ से ज्ञ तक हम किसी भी वर्ण को मिला दे, कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है। सार्थक होने चाहिए। जब वर्णों का मेल हमने किया है, वर्णों को जब हमने मिलाया है, तो जो नया शब्द बना उसका अर्थ हो, तो वो हम कहते हैं कि ये शब्द है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि जो शब्द है वो भाषा की लघुतम सार्थक इकाई है, मतलब कोई ना कोई अर्थ लिए होती है, और सबसे छोटी इकाई है जिसके द्वारा हम अपनी बात को रखते हैं, अपनी बात को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं शब्द भंडार या शब्द निर्माण। शब्द भंडार क्या होता है। हम हर एक जो भी हमारी भाषा है, जिस भी भाषा में हम बात कर रहे हैं, तो बात करने के लिए हमें शब्दों की जरूरत है, दूसरे की बात को समझने के लिए हमें उन शब्दों की जानकारी होना जरूरी है। तो ये जो सारे शब्द होते हैं जो भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, यही उस भाषा का शब्द भंडार होता है। कि जैसे हम हिंदी की बात करें, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम हिंदी में बात करते हैं, हिंदी को समझते हैं, है ना। तो जो ये हिंदी में हम इतने सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो भी बात कर रही हूँ, तो मैं शब्दों का प्रयोग करके आपसे बात कर रही हूँ। अगर मैं आपकी बात को सुनती हूँ तो फिर वो जो मैं जब सुन रही हूँ तो उसे समझूंगी, और जो समझ रही हूँ तो वो भी आप क्या कर रहे हैं, मुझे उन शब्दों की जानकारी है और आपको भी उन शब्दों की जानकारी है, तभी तो आप अपनी बात को कह पाएंगे और मैं सुन पाऊंगी आपकी बात को। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि जो ये शब्द हम प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में, यही किस भाषा का शब्द भंडार होता है।
कोई भी भाषा हो सकती है, हर एक भाषा का अपना शब्द भंडार होता है। और फिर हम इसके बाद बात करेंगे शब्द निर्माण कैसे होता है। ये हमने देख लिया कि वर्णों से मिलकर के शब्दों का निर्माण हुआ, और फिर मेन जो कि कहाँ से ये उत्पन्न हुए, कैसे इनका हम वर्गीकृत करें। ये जो शब्द निर्माण है इनका वर्गीकरण देखिए, शब्दों का वर्गीकरण हम कैसे करें कि शब्द कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किस आधार पे शब्द के कितने भेद हैं, किस आधार पे शब्द के कितने भेद हैं। क्योंकि आधार हमने देख लिए हैं, 5 आधार हैं वर्गीकरण जब कर रहे हैं। स्रोत या इतिहास के आधार पे, फिर हम रचना के आधार पे कहते हैं कि शब्द किस प्रकार से कौन कौन से हैं, प्रयोग के आधार पे शब्दों के कितने भेद हैं, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं, और अर्थ के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं। इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं स्रोत या इतिहास के आधार पे शब्द के भेदों की। जब हम बात करते हैं स्रोत या इतिहास, इसे उत्पत्ति भी बोल सकते हैं, स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेदों की, तो हम 5 भेद कहते हैं कि जो शब्द है उसके 5 भेद होते हैं। क्योंकि हम सबको पता है कि जो सबसे प्राचीन भाषा थी, या हम कहते हैं कि जो हमारी हिंदी है, हिंदी के पीछे कितनी भाषाएं पीछे से चली आ रही थी, उसका निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवहट आई, और उसके बाद धीरे धीरे परिवर्तित होकर के हमारी हिंदी आई। तो ये जो इतनी भाषाएं पीछे चली गई, इनसे भी हमने कुछ ना कुछ लिया है जो हिंदी में आया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमने कुछ किसी भाषा से लिया, कुछ कहीं से लिया, कुछ हम बोलचाल की भाषा से लिया, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमने 2 भाषाओं से मिला करके एक शब्द बना दिया। तो इस तरह से शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, या हम कहें कि उनका मूल स्रोत क्या है, कहाँ से आए हैं शब्द, ये आज की क्लास में हम जानेंगे। तो स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पे जब हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे तो सबसे पहले याद रखेंगे कि शब्द के 5 भेद हैं। कौन कौन से? नंबर 1 तत्सम, तत्सम शब्द, फिर तद्भव, तद्भव, फिर कहते हैं देशज, देशज शब्द, फिर हम बात करते हैं विदेशी, या हम इनको क्या कह सकते हैं, आगत, विदेशी शब्द या आगत शब्द, ठीक है। और अंत में जो नंबर 5 पे आता है वो है संकर शब्द, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और तत्सम सबको जानते हैं कि तत्सम जो शब्द है वो, पहले इसी को देखते हैं कि ये आखिर क्या है। तत्सम ये बना है 2 शब्दों के मेल से, तत् जमा सम, ठीक है। तत् मतलब उसके और सम मतलब समान, उसके समान। अब यहां जो ये शब्द आया है उसके, ये किसके लिए आया है, उसके किसके समान है, उसके मतलब ये जो संस्कृत भाषा है, हिंदी की जननी किसको बोला जाता है, संस्कृत को, है ना। आरंभ संस्कृत सेवा, तो मतलब संस्कृत के समान। जो शब्द हिंदी में संस्कृत से बिना परिवर्तित हुए, जैसे वो शब्द संस्कृत में थे वैसे ही वो हिंदी में आ गए, बिल्कुल उसके समान, वैसे के वैसे, ठीक है। तत्सम, बिल्कुल समान, वैसे के वैसे जिन शब्दों को ले लिया गया है संस्कृत से हिंदी में, वो शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, अग्नि, ठीक है, इसको हिंदी में ऐसे ही ले लिया, ऐसे ही हम संस्कृत में बोलते हैं अग्नि, और ऐसे ही हम हिंदी में बोलते हैं अमूल्य, कर्ण, कुपुत्र, काष्ठ और स्वर्ण, ठीक है। इस तरह के आदि आदि बहुत सारे शब्द हैं जिनको हमने संस्कृत से हिंदी में बिल्कुल वैसे का वैसा ले लिया, उसमें कोई भी परिवर्तन हमने नहीं किया। उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला इतिहास है शब्दों का या आधार है। फिर अब देखते हैं दूसरा तद्भव, तद्भव ये कैसे बना, तद्भव, तद्भव उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न, ठीक है। जिनको संस्कृत से लिया है, या हम कहें कि संस्कृत से हिंदी से पहले जो भाषाएं थी उनसे संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, इनका थोड़ा सा परिवर्तित रूप जो हमने परिवर्तित करके लिया है इनके रूप को, उसे बोला जाता है तद्भव, ठीक है। देखिए
तत्सम में मैंने वही शब्द लिखे हैं, उन्हीं का आपको तद्भव रूप बताया है। जैसे अग्नि है, संस्कृत में अग्नि है, उसको हमने हिंदी तक आते आते क्या बना दिया, आग। कहते हैं ना हम आग को अग्नि, है ना, या अग्नि को आग। अग्नि तत्सम रूप है, संस्कृत का शब्द है, और आग हिंदी का शब्द है। अमूल्य, उसको बना दिया हमने हिंदी में अमोल, यानी कि उसके रूप को परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, उससे उत्पन्न हुए हैं ये शब्द उन भाषाओं से। कर्ण, कान, जो हमारे कान होते हैं उनको संस्कृत में कर्ण कहते हैं और हिंदी में कान। कुपुत्र, इसको हमने धीरे धीरे कैसे परिवर्तित कर दिया, कपूत में। काष्ठ, काठ। स्वर्ण, सोना। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आदि बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तित होकर के हिंदी में आए हैं, उनको हम तद्भव कहते हैं, यानी कि उससे उत्पन्न हुए हैं। संस्कृत या उसके बाद आने वाली जो हिंदी से पहले जितनी भी भाषाएं थी। ठीक है, अब बात करते हैं देशज की, कि ये देशज शब्द कौन से हैं। वैसे ये माना जाता है कि देशज शब्द कहाँ से उत्पन्न हुए हैं हमें नहीं पता है, इनकी उत्पत्ति क्या रही नहीं पता है, लेकिन ये माना जाता है कि जो इनका जन्म है, जो इनका नाम है, देखो देश जमा ज, है ना, देशज कैसे बना, देश जमा ज। देश यानी कि अपने देश में, ज मतलब जिनका जन्म हुआ या उत्पन्न हुए, यानी कि देश में ही जिन शब्दों का उत्पत्ति हुई। आम जो लोग थे उन्होंने कुछ नए शब्दों का निर्माण किया अपने ही देश में, तो उनको कहते हैं देशज शब्द। ठीक है, जैसे पगड़ी, लोटा, खाट, झंझट, ठेठ, भोंपू और झोला। ठीक है, इस तरह के जो शब्द हैं इनको हम कहते हैं कि हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं, ना ही संस्कृत से आए हैं, ना ही परिवर्तित रूप तद्भव हुआ है, ना ही विदेशों से लिए, ना ही संकर शब्द हैं, हमने स्वयं से इन शब्दों को बनाया है। ठीक है, जैसे पगड़ी, लोटा, खाट, ठेठ, झंझट, भोंपू, इस तरह के जितने भी शब्द जो ये इस तरह के आते हैं ना, तो वो सभी शब्द क्या हैं, देशज शब्द हैं। अब देख लेते हैं विदेशी शब्द कि आखिर विदेशी शब्द कौन से हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है विदेशी, विदेशों से आए हैं। तो विदेशों से कैसे आए हैं, विदेशी जो भाषाएं थी उनके कुछ शब्दों को जो समय समय पर भारत में अलग अलग भाषाएं आती रही, तो हमने क्या किया, उनसे कुछ शब्दों को अपने हिंदी में समाहित कर लिया। जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, डच, पुर्तगाली, क्योंकि आपको पता है ना अलग अलग लोग हमारे देश में आते रहे, कभी अरबी आए, कभी फारसी लोग आए, कभी अंग्रेज आए, कभी पुर्तगाली आए, कभी फ्रांसीसी आए, है ना। इस तरह से जो लोग आते गए धीरे धीरे थोड़ा अपना कुछ तो प्रभाव छोड़ के गए ना, हमने कुछ तो उनसे सीखा, तो वो धीरे धीरे हमें स्वयं ही नहीं पता चला कि हिंदी में कैसे समाहित हो गए। तो उन शब्दों को हम कहते हैं विदेशी शब्द, जिनमें हम बात करते हैं अखबार, अदालत, इंतजार, आदमी, आसमान, दरवाजा, कैंची, चाकू, तोप, तुरप, चाय, चीनी, लीची इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं। ठीक है, रिक्शा, बम, बहुत सारे शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं, जो अलग अलग भाषाओं से हमने लिए हैं और अपनी हिंदी में उसको समाहित किया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट संकर शब्द। संकर शब्द, ये जो अब तक हमने चार देखे भेद शब्द के, ये सबका पता हमें कि कहाँ से आए हैं। तत्सम का हमें पता है कि ये संस्कृत से आए हैं। तद्भव हमने क्या किया कि इनका परिवर्तित रूप लिया। देशज अपने ही देश में जन्मे हैं। विदेशी हमने इधर उधर से ले लिए हैं, विदेशों की भाषाओं से। लेकिन जो संकर शब्द हैं ये कैसे हैं, ये हमने दो अलग अलग भाषाओं से लिए हैं। ये सारे शब्द देखो विदेशी हैं, लेकिन हमने लिए तो एक ही भाषा से होंगे, कोई अरबी से, कोई फारसी से, कोई अंग्रेजी से, कोई फ्रांसीसी से, कोई रूसी से, है ना। लेकिन ये क्या है, जो एक शब्द है रेलगाड़ी, इस शब्द के अंदर ही दो भाषाओं के शब्द मिलकर के एक नया शब्द बना रहे हैं। जैसे रेलगाड़ी कैसे बना, रेल और गाड़ी दोनों से मिलकर के, रेल जमा गाड़ी। ठीक, रेल है अंग्रेजी भाषा का शब्द और गाड़ी है हिंदी का शब्द, है ना। इस तरह से हमने बना दिया एक ही रेलगाड़ी। तो ये जो ऐसे शब्द होते हैं जो अलग अलग भाषाओं से आए हैं, आधा अलग भाषा का है, आधा अलग भाषा का, और मिलकर के एक नया शब्द बन रहा है, तो उन शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। संकर, ठीक है। पान, दान, ठीक है, पान अलग भाषा से और दान अलग भाषा से, ठीक है। जैसे ये छाया, दार, छाया संस्कृत का शब्द है और दार फ्रांसीसी शब्द है। सील, बंद, सील अंग्रेजी का है और बंद हमने हिंदी से लगा दिया है, फ्रांसीसी से, ठीक है।
कोई भी दो भाषाओं का। यानी कि जब दो भाषाएं आपस में मिली, शब्द एक ही है लेकिन आधा शब्द दूसरी भाषा का, आधा शब्द दूसरी भाषा का, तो जब वो नया एक शब्द बनाती है तो उन जो शब्द हैं उन शब्दों को हम संकर शब्दों की जो कैटेगरी आती है उसमें रखते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने स्रोत या इतिहास के आधार पे शब्द के भेदों के बारे में बड़ी डिटेल से जाना, विस्तार से जाना। आज की क्लास में हमने शब्द क्या है इसके बारे में जाना, फिर शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन कौन से आधार हैं शब्दों के वर्गीकरण के, इसके विषय में जाना। इसके बाद ये जो शब्द के अगले भेद हैं इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में करते हैं तो ये लंबी हो जाएगी। तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।